बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है प्रोफेसर खालिद हकीम। स्टडी विद स्कॉलरशिप 2024 के इस एपिसोड में आज हम जानेंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी जापान की तरफ से मिलने वाले स्कॉलरशिप प्रोग्राम की। एडीबी जापान, जिसको एशियन डेवलपमेंट बैंक भी कहते हैं, उनकी तरफ से हर साल तकरीबन 150 करीब स्कॉलरशिप दी जाती है उन बच्चों को जो डेवलपिंग कंट्रीज में यानी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान में पाए जाते हैं। उनकी एजुकेशन के लिए मास्टर्स और पीएचडी लेवल पर स्कॉलरशिप दी जाती है ताकि वो यहाँ पर आके जापान या मुख्तलिफ कंट्रीज जो कि इस फेलोशिप के अंडर में आते हैं वहाँ पर एजुकेशन हासिल करके अपने मुल्क में जाकर यानी तरक्की के मुख्तलिफ जाविये और तरीके सीखें। जानिए इस वीडियो में ये स्कॉलरशिप या ये प्रोग्राम क्या है, किस तरह आप हासिल कर सकते हैं, कितने कंट्रीज में आप इसको हासिल कर सकते हैं, प्रोसीजर क्या है अप्लाई करने के लिए, और ये भी जानेंगे कि स्कॉलरशिप के अंडर में आपको क्या मिलता है। आप पूरा वीडियो देखिएगा ताकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कॉलरशिप है और वन ऑफ द प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप है जिसके मिलने के चांसेस हमारे जो बच्चे हैं डेवलपिंग कंट्रीज के बच्चे उनको मिलना यानी मिल जाता है और अच्छी तरह से इसको आप हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले इस प्रोग्राम के बारे में जैसे कि मैंने आपको बताया, इसका जो नाम है ये एशियन डेवलपमेंट बैंक 1988 में इसको डेवलप किया गया है जिसका बेस जापान में है। ये तकरीबन 11 कंट्रीज में मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं, मास्टर्स और पीएचडी, और जिसमें ये 100% स्कॉलरशिप देते हैं। इनकी वेबसाइट के मुताबिक 135, कभी कभी ये 300 तक चला जाता है, हर साल ये स्कॉलरशिप देते हैं। और इनके जो स्कॉलरशिप के जो यानी सब्जेक्ट्स है वो इकोनॉमिक्स में, बिजनेस में, मैनेजमेंट में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में और डेवलपमेंट रिलेटेड अदर फील्ड्स में ये स्कॉलरशिप देते हैं। जानेंगे कि इस स्कॉलरशिप में क्या मिलता है। सबसे पहले जैसा कि उन्होंने यहाँ मेंशन किया है कि एडीबी जेएसपी जिसको हम कहते हैं, अगर आप ये हासिल कर पाते हैं तो आपका फुल ट्यूशन फीस मास्टर्स का या पीएचडी का इसमें कवर है। मंथली ये आपको स्टाइपेंड देंगे जिसको ये अलाउंस कहते हैं, जिसमें आपका हाउसिंग भी इंक्लूड होगा, बुक्स देंगे या इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स देंगे। अगर आपको मटेरियल चाहिए, बुक्स चाहिए या किसी प्रोजेक्ट में अगर केमिकल्स चाहिए तो वो आपको ये प्रोवाइड करते हैं। इस फेलोशिप में मेडिकल इंश्योरेंस भी शामिल है और ट्रैवल एक्सपेंसेस भी, यानी आप अपने घर से जापान या उस कंट्री में जहां ये आप हासिल करेंगे वहां पर ये आपको टिकट भी प्रोवाइड करेंगे। अब ये जो जेएसपी का ब्रोशर है यहाँ पर आप उसको ओपन कर सकते हैं, इनका एनुअल रिपोर्ट यहाँ पढ़ सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने साइड में एक वीडियो भी बना रखा है तकरीबन 2.5 मिनट का, जिसमें आप इस फेलोशिप के बारे में जान सकते हैं। जैसा कि मैंने आपके सामने अर्ज किया कि मेजर फील्ड्स ऑफ स्टडी इनके पास जो है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें एग्रीकल्चर, बायोलॉजिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस, एनर्जी, इंजीनियरिंग, इसी तरह एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट्री, जेनेटिक्स, हेल्थ, ये इसमें आता है। इन सब्जेक्ट्स में आप मास्टर्स पीएचडी कर सकते हैं इस प्रोग्राम के तहत। इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट में आप अकाउंटिंग, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, कॉमर्स, ई बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, इंटरनेशनल कॉपरेशन और सोशल साइंसेज में आ सकते हैं। इसी तरह अगर आप डेवलपमेंटल साइंसेज में एशिया पैसिफिक स्टडीज हो गया, डेवलपमेंट मैनेजमेंट हो गया या डेवलपमेंट स्टडीज में आना चाहते हैं तो ये कवर है इसमें। लॉ एंड पब्लिक पॉलिसी में जैसे इंटरनेशनल बिजनेस लॉ हो गया, इंटरनेशनल या एनवायरमेंटल लॉ हो गया, पॉलिसी स्टडीज है, पॉलिटिकल साइंस है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक पॉलिसी, ये तमाम फील्ड्स ऑफ स्टडीज इस प्रोग्राम के तहत कवर है। अगर सबसे पहले बात करेंगे किन कंट्रीज में ये फेलोशिप दी जाती है, यानी कौन से कंट्रीज इस फेलोशिप के लिए एलिजिबल है। आप जानकर खुश होंगे कि जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जैसा कि अफगानिस्तान हो गया, हमारे करीब में बांग्लादेश हो गया, भूटान है, इसी तरह इंडिया है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, इसी तरह आप जाइए तो पाकिस्तान है, इसी तरह श्रीलंका है, यानी जितने भी कंट्रीज हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं जिन लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं अपनी जबान में, वो तमाम कंट्रीज इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है। अब एलिजिबिलिटी का जो क्राइटेरिया है उसको मैं अगर आपको दिखाऊं यहाँ थोड़ा सा बड़ा करके, तो सबसे पहले आप जो कैंडिडेट है अप्लाई होने के लिए
वो नेशनल होना चाहिए, यानी रेजिडेंट या जिसको हम कहते हैं सिटीजन होना चाहिए किसी भी एडीबी बोरोइंग कंट्री का। और जिसको मैंने आपको सामने यहाँ पर कंट्रीज का लिस्ट बता दिया, तो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अगर आप हैं तो आप इस फेलोशिप के लिए एलिजिबल है। इसी तरह ये एक क्राइटेरिया यहाँ पर उन्होंने बना रखा है कि आप क्या करें कि आपको इसमें यानी ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं होनी चाहिए, यानी आपकी ऐसी सिटीजनशिप नहीं होनी चाहिए इस कंट्री के साथ जो डेवलप्ड कंट्री है। तीसरी बात उन्होंने यहाँ पर लिखा है कि आप यानी कोई कोर्स, मास्टर कोर्स आपका जहां पर आप अप्लाई करेंगे वो अप्रूव होना चाहिए, यानी सबसे पहले आपका अप्रूवल होना चाहिए कि आपका उसमें एडमिशन हो गया है, तब ही ये स्कॉलरशिप आपको मिल जाती है। इसके बाद ये कहते हैं कि आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए अच्छे ग्रेड में जब आप अप्लाई करें। इसके साथ साथ आपका 2 साल का आपके पास एक फुल टाइम प्रोफेशनल वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी आपके पास बैचलर्स के साथ साथ अगर किसी जगह आपने जॉब किया हो या कहीं आपने काम किया हो किसी भी जगह, तो ये एक रिक्वायरमेंट है इसके कि 2 साल की कम से कम प्रोफेशनल वर्किंग एक्सपीरियंस आपकी होनी चाहिए। और इंग्लिश आपका अच्छा हो, इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा हो। इंग्लिश यानी IELTS की जरूरत नहीं है, मगर आपका वर्किंग जो इंग्लिश है, स्पीकिंग या जो राइटिंग पार्ट है इंग्लिश का, वो अच्छा होना चाहिए। एज 35 मैक्सिमम है। इसी तरह आपकी अच्छी हेल्थ होनी चाहिए। और ये भी एक आपको लिखना पड़ेगा कि वंस आप कंप्लीट करेंगे डिग्री इस प्रोग्राम के अंडर, तो आप वापस जाकर कम से कम 2 साल अपनी कंट्री में डेवलपमेंटल काम में यानी शिरकत कर सकते हैं। इसी तरह ये कहते हैं कि भाई कोई भी जो अप्लाई करेगा उसका कोई भी रिश्तेदार इस एडीबी में नहीं होना चाहिए, डायरेक्टली कोई भी रिलेशन नहीं होनी चाहिए, ताकि ये ट्रांसपेरेंसी रहे। और इसी तरह ये आप किसी और प्रोग्राम में ऑलरेडी एनरोल नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ कंडीशंस है जब आप अप्लाई करेंगे। एप्लीकेशन का जो प्रोसीजर है वो आप समझ लीजिए। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन रिक्वेस्ट फॉर्म भेजना पड़ेगा उस इंस्टीट्यूट में जो एडीबी स्कॉलरशिप के तहत में आता है, जिसको ये पार्टनर इंस्टीट्यूट कहते हैं। वो इंस्टीट्यूट कौन है मैं भी आपको बताऊंगा। वंस वो क्लियर हो जाए तो आपका यानी वो इंस्टीट्यूट आपको कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट भी बता सकता है। यानी जब आप उस इंस्टीट्यूट को भेजेंगे, मान लीजिए जापान में इंस्टीट्यूट है, इंडिया में है, पाकिस्तान में है, मैं अभी आपको लिस्ट बताऊंगा। वहां पर जो ही आपने फॉर्म सबमिट किया वो फॉर्मेट भी उन्होंने बता दिया है, वो आपको वापस कांटेक्ट करेंगे। कांटेक्ट करने के बाद वो आपको बताएंगे कि हमें और कुछ डॉक्यूमेंट दीजिए। फॉर एग्जांपल आपका बैंक स्टेटमेंट, आप कहाँ काम करते हैं, आपने कहाँ से BS किया है, मुख्तलिफ चीजें। ये तमाम चीजें आप उनको उस इंस्टीट्यूट को सबमिट करेंगे। इंस्टीट्यूट इवेलुएट करेगा आपके डॉक्यूमेंट्स को, आपके डिग्रीज को। उसके बाद डिसाइड करेगा कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो जेन्युइन है, यानी उसको आगे भेज सकते हैं या नहीं। वंस ये प्रोसीजर क्लियर हो जाता है तो ये इंस्टीट्यूट एक शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स बनाएगा, वो नोटिफाई किया जाएगा और वो जापान यानी एडीबी जो एशियन डेवलपमेंट बैंक को भेजा जाएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक इस शॉर्ट लिस्टेड यानी यानी जो नेम ऑफ द कैंडिडेट्स होगा उसको रिव्यू करेगा और उसके बाद ये भेजा जाएगा फाइनल प्रोसीजर के लिए। फाइनल प्रोसीजर के लिए उन्होंने ये बना रखा है कि इंटरव्यू हो सकता है, शॉर्टलिस्टिंग जो जिनकी बच्चों की हो गई है, या इंटरव्यू के बगैर भी ऑन द बेस ऑफ मेरिट वो आपको फाइनल कर सकते हैं। वहां से जब अप्रूव हो जाता है तो वो आपके इंस्टीट्यूट जहां पर आपने अप्लाई किया उनको इंफॉर्मेशन भेजेंगे और फिर आप तक वो इंफॉर्मेशन आएगी कि आपको ये स्कॉलरशिप हासिल हो चुकी है। इसका मतलब यह है कि आपको डायरेक्टली एडीबी में कोई भी फॉर्म सबमिट नहीं करना है, बल्कि उनकी तरफ से जितने भी इंस्टीट्यूट दिए गए हैं वहां पर आप एक फॉर्म सबमिट करेंगे और वहां से आपका प्रोसीजर आगे बढ़ जाएगा। अब सवाल पैदा होता है कि किन किन इंस्टीट्यूट्स में आप यानी अप्लाई करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, उसके बारे में उन्होंने यहाँ पर एकेडमिक इंस्टीट्यूट का एक लिस्ट दिया है जहां पर आप अपने यानी फॉर्मेट या जितने भी आपका डॉक्यूमेंट है या एप्लीकेशन है उसको आप सबमिट कर सकते हैं। ये वो एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स है जहां पर एडीबी की स्कॉलरशिप दी जाती है। तो एडीबी के लिए अलग से कोई आपको एप्लीकेशन नहीं देना है, उन्हीं इंस्टीट्यूट में आपको सबमिट करना पड़ेगा। देखिए ये है, अगर आप चाहते हैं चाइना में पढ़ना, यानी ये वो कंट्रीज और वो इंस्टीट्यूट्स है जिनका यानी जो एडीबी की स्कॉलरशिप के थ्रू आपको पढ़ाएंगे।
अगर आप चाइना या हांगकांग में जाना चाहते हैं तो उसका लिस्ट यहाँ दिया गया है। इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पर दिया गया है, वो है द यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग। ये किस कोर्स में आप अगर आप जाएंगे तो ये अर्बन प्लानिंग और अर्बन डिजाइन में आपको देंगे। हर साल सितंबर में इनटेक लेते हैं और इसका डेडलाइन जनवरी में है। इनको आप ईमेल कर सकते हैं, अपना डॉक्यूमेंट यहाँ भेज सकते हैं। अगर आप इंडिया में पढ़ाई करना चाहते हैं तो इस एडीबी स्कॉलरशिप के तहत जो आईआईटी दिल्ली है, जिसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली कहते हैं, हाउस खास दिल्ली में ये है, ये इनटेक जुलाई में लेते हैं, डेडलाइन दिसंबर तक है। इनको भी आप ईमेल यहाँ पर कर सकते हैं। मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी कराते हैं ये। इसके साथ साथ अगर आप जापान में पढ़ाई करना चाहते हैं तो जापान में इस प्रोग्राम के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स है, जैसे यहाँ पर लिस्ट दिया गया है किस कोर्स में एडमिशन लेते हैं, इनटेक कब है, डेडलाइन कब है, उनका ईमेल कहाँ है। तो ये तमाम इंस्टीट्यूट्स आप देख सकते हैं। जापान में एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के तहत सबसे ज्यादा कोर्सेज कराए जाते हैं, सबसे ज्यादा इंस्टीट्यूट्स या यूनिवर्सिटीज पाए जाते हैं। देखिए दूसरी यूनिवर्सिटी यहाँ पर है इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जापान, वहां पर ये कोर्सेज कराए जाते हैं, उनका लिस्ट दिया गया है। ग्रेजुएट स्कूल ऑफ इंटरनेशनल मैनेजमेंट में डिजिटल मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट किया जाता है। राइट साइड में आप देखेंगे इनटेक और डेडलाइन का डेट, इनका भी ईमेल दिया गया है। इसी तरह है कियो यूनिवर्सिटी में ये मास्टर ऑफ साइंस इन इंजीनियरिंग और मास्टर ऑफ साइंस कराते हैं, इनटेक और डेडलाइन दिया गया है। इसी तरह ग्रेजुएट स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स कराते हैं, इनटेक और इनका डेडलाइन दिया गया है। और इसी तरह आप एक लंबा लिस्ट देखेंगे जो जापान में जो इंस्टीट्यूट्स इस प्रोग्राम के तहत में है। ये वीडियो लंबा ना हो जाए, इसके लिए मैं इसको सिर्फ स्किप करूंगा ताकि ये चीजें आप खुद भी देख लें, और कोई क्वेश्चन होगा तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। ये जापान में बड़ा लिस्ट है, काफी ज्यादा इंस्टीट्यूट्स इस प्रोग्राम में जापान में ही। अगर आप पाकिस्तान में पढ़ना चाहते हैं स्कॉलरशिप के अंडर में, तो पाकिस्तान में जो लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में अगर आप मास्टर इन बिजनेस साइंस इस प्रोग्राम में करना चाहते हैं तो उनका डेडलाइन यहाँ दिया गया है। जो बंदा इसके लिए अवेलेबल है, ईमेल उसका दिया गया है, उसको आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। फिलीपींस में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इतने सारे इंस्टीट्यूट्स, जैसे इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसको इरी भी कहते हैं, मास्टर ऑफ साइंस इन एग्रोनॉमी, मास्टर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर के जितने भी फील्ड्स है वो है बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री, यहाँ पर आप कर सकते हैं। वन ऑफ द टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है ये फिलीपाइंस का। मेरा अपना शौक था इस इंस्टीट्यूट में जाना, इरी इसको कहते हैं। तो यहाँ पर इनटेक और डेडलाइन दिया गया है। इसी तरह अगर आप सिंगापुर में स्कॉलरशिप के तहत में पढ़ना चाहते हैं तो सिंगापुर में कौन सा इंस्टीट्यूट इसके लिए है, एक तो है एनयूएस यानी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, उनका मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और उनका डेडलाइन वगैरह दिया गया है। इसी तरह ली कॉन्ग यू स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी में मास्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी कर सकते हैं। इसी तरह डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स कर सकते हैं और एनवायरमेंटल साइंस मैनेजमेंट कर सकते हैं। थाईलैंड में भी कुछ इंस्टीट्यूट्स है जो इस प्रोग्राम के अंडर में आते हैं, एशिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इतने सारे कोर्सेज कराते हैं, ज्यादातर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस के हैं कोर्सेज हैं। इसी तरह अगर आप यूएस में करना चाहते हैं तो यूएस में भी इस फेलोशिप के तहत में आप ईस्ट वेस्ट सेंटर, उसमें मास्टर कराया जाता है इन सब्जेक्ट्स में। गर्ज है कि तकरीबन 10-12 कंट्रीज है जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम यानी इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंडर में एक्टिव है। और एप्लीकेशन का प्रोसीजर मैंने आपको बताया, ये जो प्रोसीजर ऑफ अप्लाइंग यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इंस्टीट्यूशन का लिस्ट तो आपने देख लिया। अप्लाई करने का तरीका यही कि जो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है इसको आप डाउनलोड करेंगे। ये पीडीएफ फॉर्म में भी है और आप देखेंगे कि ये डॉक फॉर्म में भी है। इसको जो भी आपने डाउनलोड किया ये ओपन हो जाएगा। ये बेसिक फॉर्म है जिसको आपको सबमिट करना पड़ेगा। बेसिक इंफॉर्मेशन दी गई है, तमाम चीजें यहाँ पर दी गई है, आपके पर्सनल डिटेल्स, एकेडमिक डिटेल्स, आपके फाइनेंशियल डिटेल्स, प्रोफेशनल हिस्ट्री जहाँ पर आपने काम किया है 2 साल तक, वो तमाम चीजें आप सबमिट करेंगे और उसके बाद आप अप्लाई करेंगे और यहाँ पर आप फॉर्म भेजेंगे जो कि इंस्टीट्यूट का ईमेल मैंने आपके सामने दिया है, उनको आप डायरेक्टली एडवाइस करेंगे। याद रखिएगा कि 6 महीने का प्रोसीजर ये होता है, यानी जिस इंस्टीट्यूट में आप जाना चाहते हैं और ये स्कॉलरशिप आपको मिलेगी तो 6 महीने पहले आप अप्लाई कर सकते हैं। तो डायरेक्टली इस इंस्टीट्यूट को आप ईमेल करें, जो रिक्वायर्ड बंदा दिया गया है इस फॉर्म के साथ कि मैं
अप्लाई करना चाहता हूँ मास्टर्स प्रोग्राम में इस सब्जेक्ट में, और आपका इंस्टीट्यूट ये प्रोवाइड करता है, और मैं इस यानी एडीवी स्कॉलरशिप के तहत मैं अप्लाई करूंगा। अगर वो आपको शॉर्टलिस्ट करते हैं तो वो खुद से ये प्रोसीजर फॉलो करेंगे। आपको अलग से एडीबी में अलग से कोई फॉर्म सबमिट नहीं करना पड़ेगा। बाकी जो रिक्वायरमेंट उस इंस्टीट्यूट की है वो बताएंगे आपको। और यहाँ ये दिया गया है कि आपको अलग से कोई भी यानी सेपरेट जो फॉर्म है वो सबमिट एडीबी को नहीं करना पड़ेगा। और 6 महीने तकरीबन ये लगते हैं, यानी आपका जो जितने भी एकेडमिक्स रिकॉर्ड्स है उनको आपको इंस्टीट्यूट में 6 महीने कबल इसको भेजना पड़ेगा। तो अभी टाइम आपका ओपन है, सालों साल ये ओपन रहता है, इसका कोई फाइनल डेट नहीं है, तो आप ये कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर दिया गया है कि एडीबी जेएसपी में सिर्फ स्कॉलर की यानी एक्सपेंसेस आप ले सकते हैं। अगर आप अपनी फैमिली को वहां ले जाना चाहते हैं या कोई एक्स्ट्रा करिकुलर करना चाहते हैं तो वो आपको अपने खर्चे से करना पड़ेगा। बहुत ही अच्छी वेबसाइट, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम, और पूरे डिटेल्स के साथ इंफॉर्मेशन इस वेबसाइट में दी गई है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मास्टर्स पीएचडी किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में वो फुल फंडेड हो जाए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक जापान के इस फेलोशिप प्रोग्राम में आप हिस्सा लें और शामिल हो जाए। बस इसमें एक चीज ये है कि आप अगर बैचलर्स आपने किया है तो कोई ना कोई प्रोफेशनल यानी कहीं आप जॉब आपने किया हो, 2 साल तक आप मिनिमम उसमें हो, आपको सर्टिफिकेट दिखानी पड़ेगी कि मैं यहाँ पर इस इंस्टीट्यूट में काम करता हूँ। वो इंस्टीट्यूट किसी भी तरह से फलाह के काम में, डेवलपमेंट के काम में, लॉ में, या इंस्टीट्यूट अगर मान लीजिए स्कूल भी हो जहां पर आप पढ़ाते हो, कॉलेज भी हो, जो कि डायरेक्टली किसी डेवलपमेंट से फायदा लोग वहां से उठाते हैं। मकसद इस फेलोशिप का इनका यह है कि डेवलपिंग कंट्रीज में जो मुख्तलिफ जाविये हैं, मुख्तलिफ तरीके हैं जहां पर डेवलपमेंट की मजीद जरूरत है, तो ऐसा वर्किंग फोर्स बनाया जाए ताकि वो वापस जाके वहां पर मजीद डेवलपमेंट हासिल करे और कंट्री का उससे फायदा हो जाए। उम्मीद है कि ये जो डिटेल्ड प्रोग्राम है इसके बारे में जो मैं इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड की उससे आपको फायदा हुआ होगा। इस वीडियो को आप जो रिक्वायर्ड पर्सन है जो चाहते हैं मास्टर्स पीएचडी करना वो भी फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप के साथ उनके साथ इसको शेयर करें। और मजीद अगर कोई क्वेश्चन है इसके बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप मुझसे वन ऑन वन डिस्कशन चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हम आपके साथ डायरेक्ट डिस्कशन करना चाहते हैं क्योंकि पर्सनलाइज जिसको हम कहते हैं काउंसलिंग, उसके लिए मैंने जो यानी डॉक्टर खालिद हकीम मेरी चैनल है उसमें जो ज्वाइन बटन है उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपसे मैं डायरेक्टली रब्ता करूंगा जूम लिंक के जरिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।